हेलो स्टूडेंट, अपना चल रहा था टेंस टॉपिक। टॉपिक क्या चल रहा था? टेंस। टेंस में मैंने आपको सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, ये दो करा दिए थे। अब हमारा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको ये दो करा दिए थे। अभी नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। 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 सबसे पहले एक जरूरी बात, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। दोनों में क्या फर्क है? दोनों का ही काम पास्ट में होता है, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब दो काम भूतकाल में साथ साथ हो रहे होते हैं और दोनों काम एक साथ समाप्त नहीं होते, और दोनों में से जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। भूतकाल में पास्ट में भूतकाल में जब दो कार्य साथ साथ होते हैं दोनों में से पहले जो खत्म होता है वो किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट में। जो पहले खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और जो बाद में खत्म होता है वो पास्ट सिंपल। सेंटेंस कितने रहेंगे इसमें? दो, और दोनों में जो काम पहले खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में खत्म होता है वो पास्ट सिंपल में। अब इसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव,
सकारात्मक, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जरूर है वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रत्येक टेंस में ये 5 तरीके के वाक्य बनते हैं। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है इसकी हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड। परफेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेड प्लस नेगेटिव है इसलिए नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव में गाली तो फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड है तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रत्येक टेंस में ये 5 तरीके के वाक्य बनते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया है, पास्ट का मतलब, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। जहाँ पर परफेक्ट आएगा वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, ये क्या है, सकारात्मक। सब में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव जैसा ही नेगेटिव होता है, इसमें केवल क्या होता है, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो मैंने आपको जितने भी बताए हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो नोट की पोजीशन है वो थर्ड नंबर पर आती है, और WH वर्ड में इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट की पोजीशन फोर्थ नंबर पर आती है। ये आप याद रखना। अब इसके बाद एक वाक्य
वी हैड बॉट ए हेलीकॉप्टर। ही हैड, अफर्मेटिव क्या बनेगा इसका? He had bought a helicopter। He had bought a helicopter। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर नेगेटिव बनाना है तो बी ले लो यहाँ पे बी, फिर भी क्या आएगी? हैड, शायद के लिए हैड, नेगेटिव है तो नॉट बॉट। वी हैड नॉट बॉट ए हेलीकॉप्टर। इंटरोगेटिव आएगा तो सब में पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हैड, अब की बार सब्जेक्ट क्या ले लो? दे, हैड दे बॉट, हैड दे बॉट ए हेलीकॉप्टर। अब इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हैड दे, नॉट की पोजीशन थर्ड, हैड दे हैड सी नॉट, हैड सी नॉट, हैड सी नॉट बॉट ए हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन 1, WH वर्ड वाई, WH वर्ड में केवल WH वर्ड लगता है, उसके बाद पूरा ये एज इट इज वाई हैड सी नॉट बॉट ए हेलीकॉप्टर। Why had she not got a helicopter? ये आपके जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखाया था पांचों सेंटेंस के, उसी के आधार पर है। अब इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ये आपके फर्स्ट ईयर कंपलसरी के हिसाब से ये स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है और ये काफ़ी है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो सब में पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो कंपटीशन में सब में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस रूप से आते हैं, और पास्ट परफेक्ट में अगर पूछा जाता है कंपटीशन में तो इसी रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर और बिफोर।
आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। ये एक सेंटेंस में ये दो बात, एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, दो बात होते हैं, उनके बीच में इनको बोलते हैं टाइम क्लॉज। दोनों को बीच में लगा दिया जाता है और फिर जो क्लॉज होते हैं उनमें टेंस बदल दिए जाते हैं। बदल कैसे दिए जाते हैं? जहाँ पर पास्ट सिंपल आना चाहिए था वहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगा दिया जाता है, और जहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था वहाँ पर पास्ट सिंपल लगा दिया जाता है। अब मैं आपको आफ्टर यानी होता है, वैसे इसका इंग्लिश जो आफ्टर है इसकी हिंदी होता है बाद में, और बिफोर यानी पहले। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आफ्टर और बिफोर का। द प्रेजेंट एग्जांपल, द patient died, the patient died, the patient died, the patient died before doctor reached the hospital, before doctor reached the हॉस्पिटल। अब ये सेंटेंस अपन को ऐसे बिफोर दे दिया जाता है इसमें, और ऐसा सेंटेंस ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है। द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। इसमें एक बात याद रखनी है, बिफोर का मतलब होता है पहले। जब बिफोर किसी सेंटेंस में किसी एग्जाम में या फिर ऐसा आ जाए तो अपन को ये ध्यान रखना है बिफोर से बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। मतलब इस बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और आफ्टर के बाद, दूसरा क्या है? आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, और दूसरे क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। दूसरे क्लॉज में पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है बिफोर का मतलब पहले, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। तो ये क्या बनेगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। मैंने आपको जब टेंस शुरू किया था उसमें पहले बताया था
कि जब पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में यही डिफरेंस है, जब पास्ट में दो कार्य साथ साथ दो कार्य होते हैं और जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य भूतकाल में पहले समाप्त होता है, वो पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है। अब आप देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। तो दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ था? मरीज पहले मरा था या डॉक्टर पहले पहुंचा था? तो इसमें जो पेशेंट है, मरीज पहले मरा था, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में। तो इसमें ये काम पहले हुआ था, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा था, तो इसीलिए ये काम पास्ट परफेक्ट में हुआ है और वो काम पास्ट सिंपल में। कंपटीशन में ये एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें मैं आपको एक आफ्टर और बता दूं, द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल आफ्टर the doctor reached the hospital after the patient died। क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने आपको बताया था कि आफ्टर के आफ्टर, जो आफ्टर है इसके आफ्टर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, द पेशेंट हैड डाइड। अब दोनों में से जो काम पहले खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, तो कौन सा काम पहले खत्म हुआ था? मरीज का मरना। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ये आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट का यूज हो गया, पास्ट परफेक्ट। इसके बाद द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। सब में ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट और बिफोर से बिफोर पास्ट परफेक्ट। ये आफ्टर के आफ्टर, इसमें सीधा सा जो रूल है वो जानने लायक ये है, आफ्टर के आफ्टर, आफ्टर तो सेंटेंस होता है उसके आफ्टर पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट।
आफ्टर यानी बाद में होता है, तो इसके बाद अपन को ऐसे याद रखना है, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, बिफोर यानी पहले, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। ओके, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस